बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाज़ी आबिद की तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपकी खिदमत में स्पेशल जनाब मटर फ्राई गोश्त कढ़ाई रेसिपी लेकर हाज़िर हुए हैं। बहुत ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इंशाअल्लाह आपको आज। सबसे पहले हमने मटर फ्राई करने हैं और बीच में जो आलू हमने क्यूब्स की शक्ल में काट के डाले थे वो भी हमने पहले इनको फ्राई कर लेना है। आलू थोड़े से आप ज़्यादा डालिएगा क्योंकि बच्चे ज़रा बड़े शौक़ से खाते हैं। नमकीन आलू हैं जो फीकी जिनको आलू कहते हैं, तो ज़रा ये ज़रा ज़्यादा डालिएगा क्योंकि बच्चे ये बहुत शौक़ से खाते हैं। फ्राई होते ही तकरीबन आधे तो बच्चे ये चट कर जाएंगे आपके। अभी जनाब हमारे अल्हम्दुलिल्लाह आलू ये मटर फ्राई हो चुके हैं, तो इनको भी हम निकाल के साइड पे रख लेंगे। ठीक है, साइड पे रखना है, इनको रगड़ नहीं देना। भी इनको साइड पे रख देंगे। उसके बाद हमने जनाब अगला काम करना है जो अभी आपको दिखाएंगे। बड़ा ज़बरदस्त काम है अगला भी, बड़ा मज़ा आएगा आपको इंशाल्लाह उसमें भी। अभी हम जनाब शहंशाह आज़म जनाब चिकन शरीफ इसमें डालेंगे और चिकन की ज़रा हम इसकी बुनाई करेंगे, इसको फ्राई करेंगे। इसके अंदर रंग इसका चेंज होने तक तकरीबन इसको हमने 70% इसमें हमने फ्राई कर लेना है, क्योंकि नाम भी इसका यही है मटर फ्राई गोश्त कढ़ाई। टोटली ये चीज़ें फ्राइड हैं और ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है, बड़ा मज़ा देगी रेसिपी आपको इंशाल्लाह एंड तक। आप इसमें थोड़ा सा जनाब लहसुन अदरक का भी पेस्ट ऐड कर लें और इसके बाद आप इसकी मज़ीद तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए इसकी आप इसमें बुनाई करें, सिर्फ लहसुन अदरक के पेस्ट में, बगैर किसी मसाला जात के। अभी जनाब हमारा गोश्त फ्राई हो चुका है, तो इसको भी निकाल के साइड पे रख देना है। ठीक है जी, साइड पे रखने का मतलब है कि उसको एंड पे फिर इसको रेसिपी में शामिल करना है। अभी इसका आपने कीमा पाचा नहीं कर देना, यानी तड़का नहीं लगा देना। एंड पे भी इसको भी जनाब साथ में मिक्स करेंगे। तो इसके बाद हम प्याज फ्राई करेंगे। जो घी बच जाता है जिसमें फ्राई हमने किया है, उसी घी के अंदर ज़्यादा आपका जनाब कुकिंग ऑयल घी तेल इस्तेमाल नहीं करवाएंगे। प्याज फ्राई हो चुके हैं हमारे, ब्राउन हो चुके हैं, तो इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और टमाटर ऐड करके थोड़े से पहले टमाटर ऐड करके इसमें थोड़े से फ्राई करेंगे। उसके बाद बाकी टमाटर इसके अंदर ऐड कर देंगे ये इस तरीके के साथ। अभी जनाब इसकी हम इसमें बुनाई करेंगे और अभी इसके साथ बुनाई करने के बाद इसमें हम स्पाइसेस ऐड करनी है जो कि मसाला जात हैं वो, लेकिन वो बाद में ऐड करेंगे। पहले जनाब जो फ्राई गोश्त है वो इसके अंदर अभी ऐड करेंगे। इसको थोड़ी देर की बुनाई करने के बाद जो फ्राई मटर और आलू हैं वो इसके अंदर ऐड कर देंगे इस तरीके के साथ। माशाल्लाह क्या रंगत है, ज़बरदस्त ही ज़बरदस्त माशाल्लाह। अभी जनाब इसके अंदर आपने हल्दी पाउडर ऐड करना है 1/2 टी स्पून। इसी तरीके के साथ 1/2 टी स्पून आपने इसके अंदर धनिया पाउडर ऐड करना है अभी। उसके बाद लाल मिर्च इस तरह के 1/2 आपने टीस्पून ऐड करना है। नमक आपका हस्बे जायका होगा, इसमें आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करें। इसको जनाब इस तरीके के साथ अभी हम फ्राई करेंगे। 5 से 10 दाने तकरीबन आप इसमें कलवंजी के लाजमी ऐड किया करें। कोई भी सलाद बनाते हैं तो उसमें कलवंजी लाजमी ऐड किया करें। कलवंजी से टेस्ट भी बनता है और सेहत भी होती है। तो इसको भी हमने 5 मिनट के लिए कवर करके रख देना है। 5 मिनट कवर करने के बाद जनाब माशाल्लाह माशाल्लाह जनाब हमारी कढ़ाई तैयार हो चुकी है। मटर फ्राई गोश्त कढ़ाई हमारी जनाब अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन किस्म की तैयार हो चुकी है। बहुत मज़ेदार रेसिपी है, इंशाल्लाह आप खाएंगे आप याद करेंगे, अंगलियां चाटते रह जाएंगे आप इंशाल्लाह। देखते जाइए आप इस रेसिपी को हैं और बना के भी खाइएगा, बड़ा मज़ा देगी आपको माशाल्लाह माशाल्लाह। जनाब अभी आप इसको सर्व करें, बच्चों में भी ख़ुद भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं, मेहमानों को भी ज़रा कम खिलाएं क्योंकि फिर मेहमान पक्के हो जाते हैं। अगर हमारी वीडियो हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें और अगर हमारे चैनल पर है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।